तो 2000 की नोट बंद हो गई फाइनली। और ये किसे नहीं पता था, ये सबको पता था कि 2000 की नोट बंद होने वाली है। कब होने वाली है ये नहीं पता था, तो आज हमें पता चल गया। अब बंद तो हो गई, मगर करना क्या है इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वेलकम गाइज, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिमोनेटाइजेशन 2.0 मतलब जो नोटबंदी हुई है, छोटी सी नोटबंदी, अब इसके लिए हमें करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ आ गई है, बट जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ वही आपके काम आने वाला है कि आपको एक्चुअल में बैंक में जाके करना क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो 2000 की नोट बंद हुई है ये क्यों हुई। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तब 2000 की नोट इंट्रोड्यूस हुई थी। उसका सोल पर्पस यही था कि उस समय जो नोट्स कम हुए थे 1000 और 500 के, उनकी जगह पे करेंसी अवेलेबल कराना ये आरबीआई का काम था। अब अगर 100 की या फिर 200 की 500 की नई करेंसी छापे होते तो इतने बड़े वास्ट स्केल पर ये सब करेंसी अवेलेबल नहीं हुई होती। उसके लिए 2000 की नोट इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका लाइफ स्पैन भी 5 से 6 साल का रखा गया था, क्योंकि 2018 के बाद उन्होंने ये 2000 की नोट छापना भी बंद कर दिया था। और ये गवर्नमेंट का सोचा समझा एक फैसला था जिसके तहत आज 2000 की नोट जो है वो बंद की गई है। अब हमें करना क्या है, गवर्नमेंट ने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला है एक्सचेंज, दूसरा डिपॉजिट। तो हम पहले दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्योंकि ये इजी है। 2000 की नोट अगर आपके पास है, 1 नोट है, 2 नोट है, 3 नोट है, 10 नोट है, 1000 नोट है, आपके पास 2000 की कितनी भी नोट हो, आप अपने बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मतलब आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कहाँ से आई, कब आई। आप अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की कितने भी नोट जमा कर सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर मेरा जनधन का खाता है, जनधन के खातों में जो भी लिमिट है, जैसे किसी खाते में 10,000 50,000 तक की लिमिट है पैसे जमा करने की, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो उतना रहेगा जितना आपका प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। और इसके बारे में हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि जनधन के खातों में कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितने नहीं। आपने अगर नहीं देखे वो वीडियोस तो देख लीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात, ये पैसे कहाँ जमा करने हैं। तो आपका जहाँ पर बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ पे आप आपकी होम ब्रांच में पैसे जमा कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली पैसे जमा करते हो, सेम वैसे ही। अब अगर आप अपनी होम ब्रांच से दूर है, कहीं और शहर में है, आपका अकाउंट वहां पे नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में जो नॉन होम डिपॉजिट का जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा क्लियर कट बताया है कि आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितने निकाल सकते हैं। ये सब आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो देख लीजिए। अभी के लिए मैं बता दूं, जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट रहती है नॉन होम में डिपॉजिट करने की, 25,000 50,000 अकाउंट वाइज वो डिफर करती है, तो उतनी आप पैसे कैश जमा कर सकते हो नॉन होम ब्रांच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिपॉजिट वाला सेक्शन, ये खत्म। अब आते हैं एक्सचेंज वाले सेक्शन पे, मतलब जो पहला तरीका जो गवर्नमेंट ने हमें समझाया है कि एक्सचेंज अगर करना है तो उसमें हम कितने नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज के लिए हमें मैक्सिमम अमाउंट दिया गया है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए एक दिन में एक व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकता है। मतलब जैसे आपने समझ लीजिए कि आप गए SBI में और आपके पास है 20,000 रुपए, 2000 की 10 नोट है आपके पास, आपको एक्सचेंज करानी है, आप बैंक में जाओगे, एक्सचेंज करा लोगे, 20,000 से ज़्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप आ गए SBI के बाहर, अब आप बैंक के बाहर आ गए। अब आपने दिमाग लगाया कि मेरे पास और 10 नोट है, अभी क्या करूँ, कल फिर से आना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आप गए पंजाब नेशनल बैंक में, वहां पे गए, वहां पे जाके आपने 10 एक्सचेंज कर दी। फिर आपके दोस्त ने आपको 10 नोट फिर से दे दी, भाई ये मेरे 10 नोट है 2000 की, ये एक्सचेंज कर दे। तो आपने एक दिमाग और लगाया, आप गए फिर किसी और बैंक में, यूनियन बैंक में, वहां पे आपने 10 नोट एक्सचेंज कर दी। तो ये हो सकता है, अपने देश के लोगों के पास बहुत जुगाड़ बहुत है। तो इसके लिए बैंक ने एक सर्कुलर लाया कि आपको अगर नोट एक्सचेंज करनी है तो आपको ये फॉर्म भर के देना है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये फॉर्म आया, इसके तहत आपको आपका आधार कार्ड या फिर जो भी OVD है वो लगा के देना है जेरोक्स, और ये फॉर्म भर के देना है। इसमें आपको लिखनी है कितनी नोट आप जमा कर रहे हैं, आपका नाम वगैरह साइन वगैरह रहेगी। तो आप बोलोगे कि सर ये फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा। ये फॉर्म जो है वो आपको SBI की किसी भी ब्रांच में, जहाँ से भी आप एक्सचेंज कराना चाहते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, अपना ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, है ना।
ग्रुप की लिंक नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बैंकिंग 101 टिप्स का, वहां पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ तरीका जिसकी मदद से आप अपने पैसे जो है एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब ये करना कब से कब तक है? देखिए 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ये अवेलेबल किया गया है। अब जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे उसके हिसाब से मैं वीडियो बीच बीच में बनाते रहूँगा, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो। तब तक के लिए तो यही नोटिफिकेशंस है कि इस तरह से आपको पैसे जमा करने हैं। इसमें कोई भी अगर आपका सवाल है तो वो पूछिए, मैं उसका वीडियो बना के आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप पे पूछना चाहिए व्हाट्सएप पे पूछिए या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो उसका एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।